Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आज हम 5.2 एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा मुद्दा है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बड़ा ही इजी होने वाला है। ठहर के बैठो, कुर्सी संभाल के बैठो, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और मेरे साथ में सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये पूछा जा रहा है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -8, then which term of this AP is 0? समझ में आया? नहीं आया तो ये देखो, आपको बताया कि तीसरा टर्म इस सीरीज का 4 है और नॉर्मल टर्म इस सीरीज का 8 है। तो आपको ये बताना है कि एपी की कौन सी एपी की ऐसी सीरीज में 0 कब आएगा, एपी की सीरीज में 0 कौन सी टर्म में आएगा, ये आपको बताना है। तो आपको बेसिकली एन का वैल्यू 0 बताना है कि कौन से टर्म में आएगा। समझ में आया? एन मतलब nth टर्म 0 हो जाएगा। अब ये देखो A3 आपने कितना सपोज किया, 4 सपोज नहीं किया, क्वेश्चन में ही दिया। A3 आपका क्या होता है, a + 2d होता है। a + 2d = 4 गिवन है, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन इधर से निकाल लो, A9 होता है आपका a + 8d, a + 8d = -8, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, होगा ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखना, फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। पहले वो वाला लिख लो, a + 8d = -8। इसके बाद इसके नीचे ये लिख लो, a + 2d = 4। माइनस कर दो तीनों को, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 2 क्या बचा, 6। 6d = माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 12 आएगा, 6 बन जा 6 2 जा, तो आपको d का वैल्यू कितना मिल गया, -2 मिल गया। बेसिकली अपन को इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों टर्म से हमें इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद हमें a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमने अभी d का वैल्यू निकाल लिया, एक और निकाल लो, पहले एक और निकाल लो। तो इस d की वैल्यू को चाहे आप इसमें रख दो, चाहे आप इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऊपर लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। आपकी पहली इक्वेशन क्या है, a + 2d = 4 और d का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया, d का वैल्यू आपने -2 फाइंड आउट किया, -2 इसमें पुट कर दो। a + 2 -2 = 4, मतलब a + माइनस का 4 = 4, मतलब a का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 + 4 मतलब 8 आ जाएगा। आपने a का वैल्यू 8 निकाल चुका, आपने a का वैल्यू कितना निकाला, 8 निकाला। अब हम a और d की मदद से ये जान सकेंगे कि कौन उस सीरीज में कौन सा टर्म होगा 0, ठीक है ना। वैसे हमें nth टर्म 0 अपन ने सपोज किया था, an का वैल्यू 0 सपोज किया था, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमने ये मान लिया था कि उसका nth टर्म है, आगे कभी कोई सा टर्म आएगा और आगे कभी कोई सा टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म 0 है। तो an का फॉर्मूला लगा दो, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, ठीक है। an का वैल्यू 0 है, 0 = a का वैल्यू आपने 8 निकाला प्लस n - 1 और d का वैल्यू कितना निकाला आपने, -2 निकाला, d का वैल्यू -2 निकाला। ये देखो ये रहा, इसको सॉल्व कर लो, n का वैल्यू आ जाएगा 0 = 8, -2 को आगे ले आओ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और n - 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस मत कर देना, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, 8 को इस तरफ ले आओ, -8 = -2 और n - 1, 2 बन जा 2, 2 4 द 8, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो 4 = n - 1, 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो 4 + 1 = n, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब आपका उस सीरीज का ये कौन सा टर्म हो जाएगा बच्चों, 5th टर्म हो जाएगा 0। समझ में आया, ये क्वेश्चन इजी था। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, उसको लिख सकते हो आप। ऑलराइट, जैसे कि आपको बोर्ड पर नया क्वेश्चन दिख रहा है, 10th क्वेश्चन दिख रहा है। 10th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो 10th क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी
17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th बाय 7। देखो 17 टर्म क्या होती है, A17 होती है। A17 पता है कब आएगा, जब आप A10 में 7 बढ़ा दोगे। एक्सीड मतलब बढ़ाना होता है ना, A10 में जब आप 7 बढ़ा दोगे ना तो आपका 17 टर्म आ जाएगा। A17 बच्चों कब बनेगी, जब आप A10 में 7 बढ़ा दोगे तो A17 बन जाएगा। इतना आई होप समझ में आया होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली डी का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। A17 क्या होता है, A प्लस 16D होता है, A प्लस 16D। और A10 क्या होता है, A प्लस 9D होता है, प्लस 7। समझ में आया। अब देखो, अब यहां पर A से A कैंसिल हो गया ना कैंसिल। देखो अगर पॉजिटिव A इस तरफ ले आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव A और पॉजिटिव A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 16D, 16 ये D वाले को इस तरफ ले आओ, माइनस 9D इक्वल्स टू 7। दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पर कितना मिल जाएगा, 7D इक्वल्स टू 7। मतलब D का वैल्यू आपको मिल जाएगा 7/7। और कैंसिल करोगे ना तो D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। मतलब D, यही तो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको कितना देखने को मिला, D देखने को मिला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी था। अब अपन 11th क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। चलिए बोर्ड पर आपको एक नया क्वेश्चन फिर से दिख रहा है, 11th क्वेश्चन दिख रहा है। ये भी बहुत आसान है बेटा। आप लोगों को ये मैं आसान आसान इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सीरियसली आसान है। 2 कौड़ी के क्वेश्चन हैं ये, 2 कौड़ी के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो चीप तरीके के क्वेश्चन है। चीप मतलब बहुत ही घटिया और सस्ते क्वेश्चन से। चलिए देखिए, which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। इस सीरीज में वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 जाना है। इस सीरीज की वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 जाना है। समझ में आया। तो अपन मान लेते हैं लेट द nth term an term is 132 more than its 54th term। an मतलब मैंने कहा कि an जो है मतलब nth टर्म, nth टर्म जो है 54 से 132 जाना है। an जो है 54th टर्म से 132 जाना है मतलब प्लस 132। an इक्वल्स टू 54th क्या होता है, a 54 होता है प्लस 132 होता है। समझ में आया। अब देखो आगे an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू a 54 क्या होता है, a प्लस 53d प्लस 132। समझ में आया। पॉजिटिव ए कैंसिल हो गया। इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। n माइनस 1d इक्वल्स टू, अभी सॉल्व मत करो, अभी थोड़ा सा ठहर जाओ। ठीक है ना। ये आपका ये पहला इक्वेशन हो जाए, पहला इक्वेशन हो गया। अब देख, अब आपको जो एपी सीरीज दिया गया था ना, इस एपी सीरीज से आप ए का वैल्यू देख लो कितना है, 3 है। और कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1। मतलब आपका d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। ठीक है ना। a की तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये तो पहले ही कैंसिल हो गया भाई साहब। d की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है जो कि ये 12, इसमें डाल दो, 12 में डाल दो। n माइनस 1 12 इक्वल्स टू 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। इक्वेशन बनाने का भी जरूरत नहीं है। n माइनस 1 12 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो, 53 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 3 2 जा 6 10 3 and 5 6 3 6 636 प्लस 132 और प्लस कर दो दोनों में, 6 7 8 6 and 7 768। तो n माइनस 1 12 लिख लेना, 768 लिख लेना, मल्टीप्लाई में ना 12 नीचे ले जाओ। n माइनस 1 इक्वल्स टू 768 अपॉन 12 कैंसिल कर दो,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, बचेगा 2, 6 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 64 टाइम कैंसिल हुआ, मतलब आपका n-1 का वैल्यू कितना आ गया, 64 आ गया। 64 आया कि नहीं, और n के वैल्यू लिख देना आप 64 प्लस 1 को ट्रांसफर कर देना इस तरफ, पॉजिटिव जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। मतलब 65th टर्म ऐसी है जो 54th टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। आई होप समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब आप पूछोगे कि सर आपने ए और डी का वैल्यू बाद में क्यों निकाला, आपको पहले निकालना है, पहले निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी का वैल्यू पहले निकाल लो, उसके बाद फिर ऐसा प्रोसीजर से अप्लाई करो, आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, आसान था, इजी था, टफ तो बिल्कुल नहीं था। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बोर्ड पर फिर से नया क्वेश्चन दिख रहा है, आसान है, ये भी आसान है, मेरी बात मान लो, आसान है। देखो, गिवन में सबसे पहले आप लिख लेना, क्वेश्चन वैसे आपसे ये बोल रहा है कि इस दो एपीज दी गई हैं आपको, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और दोनों सीरीज के 100 टर्म्स, पहली वाली सीरीज दूसरी वाली सीरीज, पहली वाली सीरीज और दूसरी वाली सीरीज के 100वें टर्म, 100वें टर्मों का डिफरेंस कितना है, 100 है, ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं, let the first term of first series is a1, क्लियर है। पहली सीरीज का पहला टर्म a1 रहेगा, अगर a1 हुआ तो इसका 100 टर्म क्या हो जाएगा, पहली सीरीज का 100 टर्म क्या हो जाएगा, and the 100 term is पहली सीरीज का 100वां टर्म हो जाएगा a1 प्लस 99d, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, एंड द सेकेंड टर्म सॉरी, एंड द फर्स्ट टर्म लिखना वापस से, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड सीरीज, दो सीरीज है ना मेरे बड़े भाई, कितनी सीरीज है, दो सीरीज है, और अगर दो सीरीज हैं तो दोनों के पहले पहले टर्म अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने तो सिर्फ हमें ये बताया है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला कि पहला टर्म भी सेम है, पहला टर्म नहीं है सेम, पहला टर्म अगर सेम नहीं है तो पहला टर्म पहले सीरीज का a1 हो जाएगा, दूसरी सीरीज का a2 हो जाएगा, अगर दूसरी सीरीज का पहला टर्म अगर a2 हुआ तो उसका 100 टर्म क्या हो जाएगा, देखो, and the 100 term is कितना, a2 प्लस 99d, ठीक है ना। आपने दोनों सीरीज के 100वें टर्म निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन ने तो अपन से ये बोला था, थोड़ा सा और रुको, क्वेश्चन ने तो अपन से ये बोला था कि दोनों सीरीज का 100वां टर्म का डिफरेंस 100 है, यही बोला था ना। दोनों सीरीज के 100 टर्म ये रहे, दोनों का डिफरेंस 100 है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस होता है, दोनों को माइनस करके 100 लिख दो, a1 प्लस 99d माइनस, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस लग गया है, a2 प्लस 99d इक्वल्स टू 100, उसने यही बोला ना, दोनों सीरीज के 100वें टर्मों का डिफरेंस कितना है, 100 है, माइनस लगा दिया, a1 प्लस 99d माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a2 माइनस 99d इक्वल्स टू 100, 99d से 99d कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का था, तो क्या मिल गया, a1 माइनस a2 बराबर 100, क्लियर है, ये आपकी बन जाएगी पहली इक्वेशन। आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, वैसे बेसिकली इस क्वेश्चन में अपन को फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट ये करना था कि what is the difference between their 1000th टर्म, दोनों सीरीज के 1000वें टर्मों का डिफरेंस कितना होगा, ये निकालना था, ठीक है। अपन ये मान लेते हैं कि लेट द क्या मानेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म बोल रहा है ना, तो उसी सीरीज के
उन्हीं दोनों सीरीज के 1000वें टर्मों का डिफरेंस पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो, पहली सीरीज का 1000 टर्म क्या हो जाएगा, पहली सीरीज का 1000 टर्म हो जाएगा A1 प्लस 999D होगा ना। पहली सीरीज का 1000वां टर्म, पहली सीरीज का 1000वां टर्म कितना, A1 प्लस 999D। और दूसरी सीरीज का 1000वां टर्म, दूसरी सीरीज का 1000वां टर्म कितना हो जाएगा, A1 प्लस 999D। दोनों का डिफरेंस करना है, डिफरेंस करना है कि नहीं करना है। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। डिफरेंस मतलब माइनस होता है। उसने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, पहली सीरीज का 1000वां टर्म ये होगा और दूसरी सीरीज का 1000वां टर्म ये होगा। इसमें बेटा A2 लगा लेना, क्योंकि दूसरी सीरीज का पहला टर्म A2 था ना। अब देखो निकलने वाला है बस A1 प्लस 999D माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, A2 माइनस 999D, माइनस 999 पॉजिटिव 999 कैंसिल, क्या आ गया, A1 माइनस A2 आ गया। और A1 माइनस A2 अगर ध्यान आ रहा हो तो हमने उसका वैल्यू निकाल चुके हैं पहले। क्या निकाला, 100 निकाला। तो A1 माइनस A2 की प्लेस पर क्या डाल देना, 100 डाल देना और आंसर आ जाएगा। लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 है, पुट कर दो 100, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100। मतलब उस सीरीज की 1000वीं टर्मों का डिफरेंस, उन दोनों सीरीज की 1000वीं टर्मों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 टर्म, दोनों सीरीज के 100वें टर्मों का डिफरेंस भी 100 था, 1000वें टर्मों का भी डिफरेंस 100 ही था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सर को मोटिवेट करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।